और बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने सदन में विपक्ष के हंगामे पर निशाना साधा। सीपी जोशी ने कहा कि अगर सत्ता पक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो विपक्ष क्यों भाग रहा है। सीपी जोशी ने आगे कहा कि कांग्रेस जानबूझकर सदन को चलने नहीं दे रहा। दिल्ली से हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी ने सीपी जोशी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी साहब मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो संसद लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी उम्मीद थी कि संसद का सत्र चलेगा, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, लगातार हंगामा देखने को मिला। देखिए, जैसा मैंने कहा कि पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर अपना एजेंडा तय करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक दल अभी भी संसद निर्बाध रूप से चले, अच्छी चर्चा हो, इस पर अभी भी तैयार नहीं है। कहीं कहीं कुछ मुद्दों पर जब सत्ताधारी पार्टी के लोग भी मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो वो क्यों भाग रहे हैं उस चर्चा से। आखिर उन लोगों से कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या संबंध है। तो मैं सोचता हूं कि अगर संसद के पटल पर एक अच्छी चर्चा होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बात रखती है, सभी लीडर्स अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो इसमें गलत क्या है। अच्छा होगा कि चर्चा से भागकर चर्चा में शामिल हो और सदन को निर्बाध रूप से चलने दें। सर, जिस तरह से जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी का नाम सामने आ रहा है और आप सत्ता पक्ष के सांसद हैं, आप लोग लगातार इसको मजबूती से रख रहे हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? निश्चित रूप से। और चर्चा मांग रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्यों सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती है, उन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संबंध क्या दर्शाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसीलिए कांग्रेस जानबूझकर इस सत्र को चलने नहीं देना चाहती। सर, एक बड़ी खबर आ गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। क्या इस सत्र में वो बिल आएगा? देखिए, मैं सोचता हूं जितना जल्दी हो सके इस बिल को लाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए। देश में 5 वर्ष तक लगातार किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं। कहीं की आचार संहिता का प्रभाव के कारण सारे काम बाधित होते हैं, विकास कार्य बाधित होते हैं, बाकी सब कामों में कहीं की रुकावट आती है। एक साथ चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से पैसा भी बचेगा और जितना संसाधन जोका जाता है, जितना समय जाया होता है, जितना पैसा बर्बाद होता है, उन सब पर रोक लगेगी। वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से इस देश के विकसित भारत बनने के एक जो हमारा एक सपना है, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सर, राइजिंग राजस्थान को लेकर लंबे समय आप लोग तैयारी में जुटे हुए थे। कल इसका शुभारंभ भी हो गया, प्रधानमंत्री जी ने किया, काफी तारीफ भी प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों सभी लोगों की। क्या लग रहा है जो निवेश को लेकर टारगेट आप लोगों ने किया है? देखिए, हमें तो बहुत अच्छा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से उस कार्यक्रम में और 4 साल लग गए। मैं सोचता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय से दुनिया के अनेक देशों में वो गए हैं स्वयं भी, और इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसकी तैयारियों का स्वयं जायजा ले रहे हैं, स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और कल का कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक था। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम ने जो मेहनत की है, उसका एक नतीजा कल दिखा कि देश के नामचीन और दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां प्रतिनिधिमंडल उस राइजिंग राजस्थान के इस प्रोग्राम में आए। मैं सोचता हूं विकसित भारत की कल्पना में विकसित राजस्थान का ये सपना निश्चित रूप से देश की जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें राजस्थान का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से राजस्थान के विकास का एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन अजीत यादव के साथ राजीव तिवारी, सच में दिल्ली।